हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो चुका हूं इस महीने की करंट अफेयर्स की पुस्तक के अंतिम सेट के डिस्कशन के लिए, यानी कि सेट नंबर 30 को डिस्कस आज हम लोग करेंगे। और उसके पश्चात हम लोग नई किताब जो रुक्मिणी प्रकाशन की करंट अफेयर्स की आ चुकी है उसके डिस्कशन को भी हम लोग अंजाम देंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 30 का। द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें, थोड़ा सा अधूरा रह गया है। क्या पूछ रहा है? पुस्तक के लेखक, आप इसको नोट कर सकते हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक हैं एस.वाई. कुरैशी। और एस.वाई. कुरैशी साहब ने इस पुस्तक में लिखा है कि जनसंख्या, इस्लाम और फैमिली प्लानिंग और भारत में राजनीति, इन सबों में इस्लाम की जनसंख्या या मुस्लिमों की जनसंख्या या जनगणना किस हद तक चर्चा का केंद्र रहती है और किस हद तक ये इन सभी फैक्टर्स को प्रभावित करती है, और इन लोगों के बीच क्या भ्रम है इन बातों को लेकर के, इन्हीं सब चीजों की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? एस.वाई. कुरैशी हैं। आपका आंसर होगा बी नंबर विकल्प। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स बोले तो क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। ये एम्स आपका तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भुवनेश्वर एम्स ने। और भुवनेश्वर एम्स कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भारत में सबसे पहले एम्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और एम्स क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थापित उत्कृष्ट गुणवत्ता और तकनीक से युक्त स्वास्थ्य संस्थान है, स्वास्थ्य अस्पताल है। और यह पटना में भी है, दिल्ली में भी है, ऋषिकेश में भी एम्स है, ठीक है। तो कायाकल्प पुरस्कार किसको? ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स को मिला है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? आप जानते हैं गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसके पीछे की क्या वजह है तो वो मैंने कई बार आपको बताया है कॉन्सेप्चुअल चीजों में, जैसे एमटीएस के डिस्कशन में और स्टैटिक जीके में मैंने आपको कई बार बताया है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया इसमें परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने? तो बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। कुल 122 सैन्य टुकड़ी ने, कितनी? 122 सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। 122 सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। और याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य के झांकी को मिला। किस राज्य के झांकी को? यूपी, उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार की बात करें तो यह किसे दिया गया है? रवि गायकवाड़ को। किनको? रवि गायकवाड़ को दिया गया। और यह पुरस्कार वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो मानवता को जीवन समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मानवता को ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वैसे व्यक्ति को क्या दिया जाता है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, नस्ल भेद आंदोलन को जन्म दिया था। और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति भी हुए थे। और इन्होंने ही कहा था शिक्षा वह हथियार है, वह वेपन है जिसके जरिए आप चाहे तो पूरे संसार में क्रांति ला सकते हैं। 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को। अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं जो जनजातीय विभाग के मंत्री हैं। भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा ह्यूमन राइट सेल यानी मानवाधिकार सेल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में, किसके प्रमुख नेतृत्व में किया गया गठित? तो याद रखिएगा कि गौतम चौहान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? इसका प्रमुख किसको बनाया गया? गौतम चौहान को। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह ह्यूमन राइट सेल किसके अधीन? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन शामिल कार्यरत है। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह काम करती है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में ग्रेड 4 के यानी कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया? 4th ग्रेड मतलब क्या? ग्रुप डी जिसको आप कहते हैं। तो ग्रुप डी के कर्मचारियों को खादी का कपड़ा भेंट करने के लिए किसने
फैसला किया है, तो असम राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है? असम राज्य ने किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल कौन? जगदीश मुखी हैं। मणिपुर आपके विकल्प में है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन? एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन है? यहाँ उपराज्यपाल का पद होता है, तो अनिल बैजल दिल्ली में उपराज्यपाल है। नागालैंड में उपराज्यपाल कौन है? तो नागालैंड में राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। कौन? आर एन रवि नागालैंड में राज्यपाल है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जैसे ही आप जानेंगे कि 1498 में सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत आया था, और फिर दोबारा 1502 में वास्को डी गामा भारत आया था। 1498 में ये मसाला का व्यापार करने आया था, और पहली खेप जब मसाला का भारत से ले गया, यूरोप में जाकर के इसने बेचा और अपने पहले व्यापार पर 60 गुना का फायदा कमाया था, ये आपको पता होगा। उसके बाद 1502 में ये दूसरी बार भारत आया, और उसके बाद इसने क्या किया? भारत में अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करने लगा, और इसी दौरान उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा पर अधिकार करने के पश्चात हुआ 1961 तक गोवा पर अधिकार अपना स्थापित किए रहा, और यह 1961 में 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना की कार्यवाही द्वारा गोवा छोड़कर पुर्तगालियों ने क्या किया? गोवा भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 450 वर्षों के बाद 19 दिसंबर 1961 को भारत को गोवा की प्राप्ति हुई थी, भारतीय भूभाग में यह शामिल हुआ था। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? तो 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्या था? कोरोना वायरस, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ये सब पद थे। लेकिन भारत के लोगों के बिंदास होने का आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि बहुत सारे कम लोगों ने क्या किया? कोरोना वायरस सर्च किया। ज्यादा लोगों ने क्या किया? आईपीएल को सर्च करना उचित समझा। यानी कि इनको कोरोना की फिक्र कम, आईपीएल खेल के शुरू होने की फिक्र ज्यादा थी, इसलिए इंडियन लोगों ने क्या किया? आईपीएल को ज्यादा सर्च किया। जबकि विश्व में कोरोना सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टर्मिनोलॉजी था। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया? गूगल पर कोरोना वायरस को। जबकि भारत में किसको? आईपीएल को किया गया। और आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। यह क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है। 2020 में आईपीएल किसने जीता? एमआई यानी मुंबई इंडियंस ने। इसके कप्तान कौन? रोहित शर्मा। और कितनी बार जीता? तो 5वीं बार इसने खिताब पर कब्जा किया। सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाला खिलाड़ी टीम हो गया है मुंबई इंडियंस ही। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन किन 2 ग्रहों के निकट आने की घटना है? तो कितने वर्षों के बाद? याद रखिएगा 397 साल बाद, यानी कि लगभग 400 वर्ष के बाद क्या हुआ? बृहस्पति ग्रह ने बृहस्पति ग्रह ने क्या किया? शनि को ढक दिया, और दोनों के बीच 0.06 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का? 0.06 डिग्री का एंगल बना, जिसके कारण कि ये कंजंक्शन हुआ, ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन हुआ। और यह घटना कितने वर्ष के बाद? तो 397 साल के बाद देखने को मिला। यानी बृहस्पति और शनि के नजदीक आने की यह घटना है, जो 21 दिसंबर 2020 को हुआ। कब हुआ? 21 दिसंबर 2020 को। 21 दिसंबर 2020 को यह घटना हुआ। चल आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर मतलब क्या? ना पुरुष ना महिला, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं। तो पहले फुटबॉल खेलने वाली अर्जेंटीना की पहली फुटबॉल खेलने वाले थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये है आपके मारा गोमेज और मार्कोस रेलो। कौन? मारा गोमेज और मार्कोस रेलो। मारा गोमेज आपके विकल्प में है, एक और नाम लिख लीजिएगा क्या? मार्कोस रेजो। क्या याद रखिएगा? मार्कोस रेजो। ये दोनों कहां से? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि मारा गोमेज
विला सैन कार्लोस टीम के लिए खेलते हैं। किसके लिए? विला सैन कार्लोस टीम के लिए खेलते हैं। तो ये दोनों कहां के? अर्जेंटीना के ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। आगे देखिएगा 11 नंबर, श्वेत सागर में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? ये हाइपरसोनिक होने के साथ साथ ही क्या है? एंटीशिप हाइपरसोनिक, एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? तो यह वह मिसाइल होता है जो टारगेट को ढूंढ करके हिट करता है, यह क्रूज मिसाइल होता है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ध्वनि की गति से बहुत तेजी से चलने वाला, ध्वनि की गति से भी अधिक गति से चलने वाले मिसाइल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। और ये जिरकॉन मिसाइल क्या है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का ही उदाहरण है। और ये रूस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। कहां किया गया? तो श्वेत सागर में इसका परीक्षण किया गया। कहां? श्वेत सागर में किया गया। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है? स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट संचालित मिसाइल। स्क्रैमजेट संचालित का मतलब क्या होता है? यह जब हवा में होती है तो हवा से ही यह आवश्यक दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन और अन्य गैसों को यह क्या करती है? जरूरत के अनुसार खींच लेती है। इसी को स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित मिसाइल या विमान हम लोग कहते हैं। आगे देखिएगा 12 नंबर, एनीमिया मुक्त सूचकांक भारत में, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य है। एनीमिया क्या है? तो एनीमिया खून की कमी से होने वाला एक रोग है जो खास करके महिलाओं में देखने को ज्यादा मिलता है। और यह आपका विटामिन B12 और B6 की कमी से होता है। विटामिन B12 और B6 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। और एनीमिया को समाप्त करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? तो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। और हरियाणा ने 93% टीकाकरण इसके लिए कर लिया। कितना प्रतिशत? 93% टीकाकरण को प्राप्त करके एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यह सूचकांक जारी कब किया गया था? तो नवंबर 2020 में। और याद रखिएगा बिहार में एक परीक्षा हुई थी, सिपाही जी के लिए परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, यानी वन रक्षी की परीक्षा हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा 13 नंबर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाज या बल्लेबाजों ने शतक बनाया है? पिछले सेट में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। शतक किसने बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेने ने बनाया था, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बनाया था और भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी बनाया था। यानी विकल्प क्या होगा? सभी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 की अधिनियम में संशोधन करके पारित किया गया है। तो 1897 के 1897 के महामारी रोग अधिनियम को संशोधित करके यह विधेयक पारित किया गया। और इसमें कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कई प्रकार के संशोधनों को समाहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन के नए नाम की बात करें तो प्रगति मैदान कहाँ? नई दिल्ली में। और प्रगति मैदान के निकट जो रेलवे स्टेशन है उसको प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन कहा जाता था। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में मैंने कई बार बताया, हर सेट में लगभग एक प्रश्न इससे रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसमें इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल में स्थित एक माजेर हाट ब्रिज, कौन सा ब्रिज? माजेर हाट ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज रखा गया है। क्या रखा गया है? जय हिंद ब्रिज। किसका नाम? माजेर हाट ब्रिज का नया नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज। अन्ना अलंदूर मेट्रो, अन्ना अलंदूर मेट्रो की बात करें तो अलंदूर मेट्रो केवल इसका नाम था अलंदूर मेट्रो। अलंदूर मेट्रो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एरी नगर अन्ना अलंदूर मेट्रो। क्या? एरी नगर अन्ना अलंदूर मेट्रो। आपको विशेष अंतर नहीं लग रहा होगा, एक दो वर्ड जुड़ा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये ना आपको बुझाता है ना हमको बुझाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की भाषा है, तेलुगु या तमिल है। तो एरी नगर अन्ना इसमें जुड़ा है, बाकी अलंदूर मेट्रो पीछे से लगा हुआ ही है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, जायर अलबहर युद्धाभ्यास होता है। जायर अलबहर युद्धाभ्यास को ही हम लोग समुद्री कोलाहल के नाम से भी जानते हैं। एक दिन मैंने इसका अंग्रेजी टर्म भी आपको बतलाया था, समुद्री कोलाहल।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायर अल बहर उर्दू वर्ड है, उर्दू या अरबी वर्ड है, तो जायर अल बहर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री कोलाहल। और ये भारत और कतर के बीच होता है, कतर एक खाड़ी देश है, भारत और कतर के बीच जायर अल बहर होता है। कौन सा युद्धाभ्यास, तो जायर अल बहर होता है। भारत और रूस के बीच कौन कौन सा, इंद्र नेवी, इसके अलावा तीसरा चरण हुआ है इसका, पैसेज का भी तीसरा चरण रूस के साथ हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है, गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा, गरुड़ युद्धाभ्यास। भारत और ओमान के बीच कौन सा, अल नगाह, भारत और ओमान के बीच होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2020 में किस राज्य के खिजुरिया मिठाई को, ये क्वेश्चन आपको पिछले सेट में हम करवा चुके हैं, राजस्थान का खिजुरिया मिठाई को हम लोग क्या जीआई टैग मिला हुआ है। खिजुरिया मिठाई एक प्रकार का ठेकुआ होता है, जिसको बिहार में ठेकुआ कहते हैं, उसी को वहां खिजुरिया कहते हैं। ये दोनों सेम एक ही प्रकार का लगभग होता है। आपके विकल्प में एक सिक्किम है, तो सिक्किम का डले खुर्सीनी नामक मिर्च को, डले खुर्सीनी नामक मिर्च को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। सिक्किम का ये उत्पाद है, असम का एक ताजातरीन उत्पाद, ताजातरीन जीआई टैग प्राप्त वस्तु है, जिसको हम लोग तेजपुर लीची कहते हैं। क्या, तेजपुर लीची, असम के तेजपुर लीची को फिल्म गंगा जल देख के, तेजपुर देख करके बिहार नहीं मारिएगा, तेजपुर लीची पूछे तो ये कहां का है, असम का है, इसको जीआई टैग मिला है। बिहार में ढेर सारे उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, 15 से 18 दिसंबर तक 2020 में भारत यात्रा पर आए थे। 15 से 18 दिसंबर तक बात करें तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव 15 से 18 दिसंबर तक विदेश मंत्री कहां के, ब्रिटेन के थे। 15 से 18 दिसंबर 2020 तक के लिए भारत आए हुए थे विदेश मंत्री ब्रिटेन, ये आए हुए थे कब, 15 से 18 दिसंबर तक। माइक पोम्पेओ की बात करें तो ये 26 से 27 अक्टूबर के लिए, 26 से 27 अक्टूबर के लिए ये भारत आए हुए थे। 26 से 27 अक्टूबर यानी 2 दिन के लिए ये भी आए हुए थे 2020 में। और ये क्या है, तो ये विदेश मंत्री हैं, कहां के, ये विदेश मंत्री हैं यूएसए के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री यूएसए। उसके बाद देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अब इसका नया नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से यह जाना जाता है। और इसी स्टेडियम में 24 से 25 फरवरी के बीच, 24 से 25 फरवरी को 2 दिन ये भारत में रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। वर्तमान में ये चुनाव हार चुके हैं और इन पर कई सारे मुकदमे भी चल रहे हैं। इन्होंने कुछ पागलपंतियां भी दिखाई थी चुनाव के पश्चात। फ्लोरेंस पेरी भी भारत आए हुए थे और फ्लोरेंस पेरी फ्रांस की रक्षा मंत्री थी। कौन, फ्रांस की रक्षा मंत्री। और ये 10 से 11 सितंबर के बीच 2020 में आई हुई थी कहां, भारत, ये फ्रांस की रक्षा मंत्री। और ये भारत इसलिए आए थे कि आपको पता होगा कि राफेल विमान हम लोगों ने फ्रांस से ही खरीदा है और राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से 10 सितंबर को शामिल किया गया, तो उसी कार्यक्रम के लिए ये भारत आई हुई थी फ्लोरेंस पेरी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, बिजनेस स्टैंडर्ड पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड पुरस्कार उद्योग के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों को दिया जाता है और ये कई श्रेणियों में दिया जाता है। 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी की बात करें तो ये विप्रो प्रमुख अजीम प्रेम जी को दिया गया। और विप्रो प्रमुख अजीम प्रेम जी के बारे में मैं बार बार आपको बतलाता हूं, ये भारत के सबसे बड़े दानी व्यक्ति हैं और ये 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, जगदीश मुखी कहां के? असम के आनंदी पटेल कहां? यूपी एमपी दोनों का। कहां का? यूपी एमपी दोनों की ये राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ कहां का है? तो पश्चिम बंगाल का। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स के पुराने जो मैगजीन थी हमारी 1 फरवरी 2020 तक अपडेटेड रुक्मिणी प्रकाशन की, उसके डिस्कशंस को आज हमने समाप्त किया। कल से यानी कि 9 मार्च 2021 से हम लोग पुनः शुरू करेंगे नई किताब रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की जो आई हुई है। 3 बजे ठीक लाइव आपसे हम रूबरू होंगे।
10 बजे जीके एमटीएस का मैं डिस्कशन लेता हूं, वहां भी आप लोग लाइव जुड़े, और 8 बजे स्टैटिक जीके के लाइव डिस्कशन में तो आप लोग जुड़ते ही हैं, या यूं कहें तो आप लोग हमारे लिए इंतजार भी करते हैं। तो मिलेंगे आज 8 बजे आपसे फिर, तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा फिलहाल आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।